निस दिन जिनकी वंदना, करते शेष महेश। और सो निर्गुणे सगुण भयो, हरने जगत कलेश। निस्दिन जिनकी वंदना करते शेष महेश। किनकी वंदना करते हैं? सतगुरु की, पूर्ण गुरु की वंदना करते हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि विधि हर हर कवि को भी दीवानी, अकहत साधु महिमा सकुचानी। देखिए, विधि हर हरि, विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, और हर मतलब होता है शंकर जी, और हरि को तो आप लोग जानते ही हैं कि नहीं जानते। विधि हर हरि कोविद वाणी, अकहत साधु महिमा सकुचानी। हम और आपकी क्या बात, हमारे और आपकी तो एक साधारण सी बात है, जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक संत की महिमा को गाने से सकुचाते हैं। नेति नेति कह के थक गए, कलम टूट टूट करके रह गए, पर गुरु की महिमा का बखान नहीं कर पाए। इसीलिए संत कबीरदास जी ने कहे कि सब धरती कागज करूं, अरे लेखन सब वनराय। और सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसे संतों की महिमा है, ऐसे सदगुरु की महिमा कि जिसके बारे में हमारे संत कबीरदास जी ने कहा कि पूरी धरती को भी कागज बना दिया जाए। जितने इस पृथ्वी पर पेड़ हैं सबकी कलम बना लिया जाए, और जितने भी समुद्र है अगर सबकी स्याही बना करके अगर गुरु का गुण अगर लिखना कोई चाहे तो भी कलम टूट कर रह जाए। कलम टूट जाती है मगर गुरु के महिमा का बखान नहीं हो पाता। विचार कीजिए, ऐसे संतों की महिमा को भगवान भी गाया करते हैं, और हम गाने से सकुचाते हैं। हम अगर संतों की महिमा का बखान करें तो लोग कहते हैं कि संतों की महिमा का बखान करते हैं, भगवान की नहीं करते। उन्हें क्या पता कि संत कबीरदास जी ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाए हैं कि गुरु मिला साहिब मिला, अंतर रही नरे, मनसा वाचा कर्मणा, साधु साहिब एक। कोई अंतर रहा? सदगुरु मिले साहिब मिला, अंतर रही नरे, मन से वचन से कर्म से साधु साहिब एक। मगर ये जीव को समझ में नहीं आता। यहां तक कि यह भी कह दिए कबीरदास जी कि संत हंस की आत्मा और साधु हंस का देह, दोनों में अंतर नहीं, ज्यों बादल और मेघ। हंस संत की आत्मा, साधु हंस का देह, दोनों में अंतर नहीं, ज्यों बादल और मेघ। अब विचार कीजिए, जिस प्रकार से ये शरीर, ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। और आप विचार कीजिए कि इस आत्मा और शरीर का संबंध कितना गहरा है।
इस आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं और शरीर के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। अगर ये शरीर में आत्मा ना रहे तो इस शरीर को कौन पूछेगा? क्या यहाँ पर हमें कोई बैठाना पसंद करेंगे? क्या ये हमें फूल माला पहनाना पसंद करेंगे? कुछ भी नहीं। इस शरीर को उठा करके सीधे शमशान में एक सूखी लकड़ी के भांति फूंके आएंगे। अगर आत्मा है तो शरीर का महत्व है और शरीर है तो आत्मा का महत्व है। दोनों एक दूसरे से कितना गहरा संबंध है, एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो इतने स्पष्ट शब्दों में हमारे महापुरुषों ने हमें समझाया है कि हंस संत की आत्मा, देखिए आत्मा और देह से ठीक इसी प्रकार से हंस संत की आत्मा और साधु हंस की देह, दोनों में अंतर नहीं, ज्यों बादल और मेघ। जिसमें लोग अंतर समझते हैं, गुरु और गोविंद में अंतर समझते हैं। लोग कहते हैं अरे गुरु तो भगवान से मिलाने के लिए होते हैं, लेकिन गुरु अगर स्वयं भगवान बन जाए तो क्या करना चाहिए? ऐसे इंसान को भगवान कभी मिले ही नहीं होंगे और सच्चे गुरु का दर्शन तो दूर की बात है, उनकी झलक भी नहीं पड़ी होंगी। मिल गए होंगे कोई ऐसे कान फूंकने वाले, मंत्र देने वाले, माला देने वाले कोई गुरु मिल गए होंगे जिसमें उसे भगवान नहीं दिखाई देते, इसलिए वो ऐसा प्रश्न करते हैं कि गुरु स्वयं भगवान बन जाते। गुरु भगवान बनते नहीं हैं, गुरु भगवान होते हैं। तुलसीदास जी ने भी जब उस रामायण को लिखने जा रहे थे तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को साक्षात नारायण जानकर उन्हें प्रणाम किया। क्या प्रणाम किया? कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नरे रूप हरि, महामोहतम पुन, जासु वचन रवि कर निकर। देखिए तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया अपने गुरु महाराज जी को, क्योंकि वो अपने गुरु महाराज में साक्षात नारायण का दर्शन कर रहे हैं, साक्षात हरि का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने ये बात स्पष्ट लिखी, बंदो गुरु पद कंज। मैं अपने गुरु महाराज के उन चरण कमलों की वंदना करता हूं जो नर रूप में साक्षात नारायण है, साक्षात हरि है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में साक्षात नारायण है, जो कृपा के सागर हैं। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, जिनके एक वचन करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान है, जो करोड़ों अंधकार को नष्ट करने में सक्षम है। कितना भी घोर अंधकार क्यों ना हो, अगर प्रकाश की छोटी सी भी किरण अगर चला आता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार गुरु का एक वचन भी हमारे करोड़ों अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने के लिए हमारे एक छोटा सा ज्ञान रूपी प्रकाश का आवश्यकता होती है। महामोहतम पुंज, महामोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए एक छोटी सी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश गुरु का वचन होता है। प्रकाश के रूप में ऐसे संतों की महिमा का बखान हम छोटी सी जीव क्या कर पाएंगे। कि गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, और जिसे भेद नजर आता है उसे भगवान कभी नहीं मिलते।
गुरु कभी भगवान बनते नहीं, गुरु कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो। लेकिन जब एक शिष्य जब गुरु को साक्षात नारायण के रूप में देखने लगते हैं तो शिष्य स्वतः ही गुरु की आराधना करने लगते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, जो एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं, एक साधारण मनुष्य की समझ में आने वाली नहीं। कहते गुरुवर एक शक्ति है, अवतारी व्यक्ति है, गुरुवर की सेवा को साधना बना लो, गुरु ज्ञान गा पालो रे ब्रह्म ज्ञान पालो। गुरु और गोविंद के भेद को मिटा दो, गुरु ज्ञान पालो रे ब्रह्म ज्ञान पालो। गुरु भगवान बनते नहीं है, गुरु तो भगवान होते हैं और भगवान से कई गुना बड़े होते हैं। इसीलिए भगवान ने अपने से अधिक गुरु का स्थान दिया है, कई गुना अधिक। अपने नीचे बैठते हैं और गुरु को ऊंचा स्थान पर बिठाते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं जो गुरु की पूजा करते हैं वो मेरी पूजा करते हैं। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहे। सबसे अंत में जब हार गए, जब थक गए, समझाते समझाते अर्जुन को, कि अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप तो कहते हैं किसी महापुरुष के शरण में जाओ, अगर मैं आपकी पूजा करूं तो नहीं चलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो गुरु के शरण में जाता है वो मेरी ही शरण में जाता है, जो गुरु की वंदना करता है वो मेरी ही वंदना करता है, जो गुरु की पूजा करता है वो मेरी ही पूजा करता है। मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यही बात भगवान नारायण स्वयं चतुर्भुज रूप में नारायण नारद मुनि को समझाते हैं। नारद मुनि, मोहे और संतों में अंतर नाही, संत चले तो मैं उठ चालू, मोहे संतन की आशा, असंत जिमे तहाँ भोजन जूमू, संत सोए तहाँ सोऊं, और संत जन जहाँ जहाँ भजन करते हैं वही हमारी वासा। नारद मोहे संतों में अंतर नाही। हे नारद, मुझ में और संतों में कोई अंतर नहीं है। संत जहां संत चले तो मैं उठ चालूं, असंत जी में तहां जीऊं, संत सोए तहां सोऊं, संत जहां जहां भजन करते हैं वही हमारा वास। अगर कोई संत उठ करके चल जाए तो समझ लेना कि मैं उठ करके चला गया। जहां पर साधु संत सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, मैं वहीं सोता हूं। मैं कोई अलग वैकुंठ में शेषनाग की सैया पर नहीं सोता। जहां पर साधु जन मेरा गुणगान करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, मग्न रहते, मैं वहीं रहता हूं, वहीं हमारा वास होता है। ये भगवान विष्णु कहते हैं, ये साक्षात त्रिलोकीनाथ स्वयं नारायण वो नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद, मुझ में और संतों में अंतर नहीं। अब विचार कीजिए कितनी महिमा है। संतों को और अपने को ऐसे बता दिया जैसे आत्मा और शरीर एक दूसरे के बिना अधूरा है। इसीलिए भगवान ने ऐसे एक फेर कर दिए, एक ही सिक्के के दो पहलू। एक सिक्के के दो पहलू, एक तरफ गुरु का रूप और एक तरफ गोविंद का रूप, अलग नहीं है। संत हंस की आत्मा, हंस साधु की देह, दोनों में अंतर नहीं, ज्यों बादल और मेघ। इसलिए संतों की महिमा, गुरु की महिमा
अपरंपार है, अपार है, जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता, असीमित है, सीमित नहीं है।